आज के वीडियो में आप लोगों को मैं छोटी छोटी चीज़ें, काफ़ी माइन्यूट चीज़ें सिखाऊंगा डिवाइज़र का, और डिवाइज़र के कितने फंक्शन होते हैं, कैसे कैसे उस पर क्वेश्चन आते हैं। आज के क्लास में आप लोगों को माइन्यूट चीज़ें भी सिखाने का प्रयास करूँगा। आज के क्लास में आप लोग बने रहिएगा लास्ट तक, काफ़ी चीज़ें आपको नई नई सीखने को मिलेगा। तो अभी हम एकदम छोटी चीज़ें स्टार्ट कर रहा हूँ। जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, एग्जाम्पल के तौर पे 12 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाजित होती है। सवाल बोलिए, 12 तक कहने से ये सेंस होता है, तक कहने से ये बोध होता है कि 1 से लेकर 12 तक। मैं बोलूँ 12 तक यानी 1 से लेकर 12 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 तक कहने से ये बोध होता है 1 से लेकर 12 तक कहने का मतलब 1 से शुरू करके 12। बोला 3 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्या है, तो आप पहले काउंट करेंगे। पहला संख्या 3 से विभाजित करने वाला 3 होगा, दूसरा 3 से विभाजित होने वाली संख्या 6 होगा, तीसरी संख्या 3 से विभाजित होने वाली 9 होगी, चौथी संख्या 3 से विभाजित होने वाली 4 होगी। बाकी और कोई संख्या 3 से विभाजित है आप देखें तो लगा नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, आप ऐसे क्वेश्चन को काउंट करेंगे तो एग्जाम में काफी टाइम लग जाएगा। एग्जाम में तो ये छोटा क्वेश्चन देगा नहीं, क्वेश्चन काफी बड़ा बड़ा देगा। क्वेश्चन देगा 500 तक, 200 तक, तो 200 तक 1 से लेकर संख्या लिखेंगे नहीं, और बोल दे 3 से कटने वाली कुल कितनी संख्या है, तो ऐसे बारी बारी एक एक चेक करेंगे तो काफी टाइम लग जाएगा। उसके लिए रूल है। रूल क्या है, जितना तक बोले, सपोज करिए 12 तक बोला, 12 को हम लोग लिखेंगे। जितना से कटने के लिए बोले, जिससे कटने के लिए बोले उसी से हम भाग लगाएंगे। जब भाग लगाएंगे तो भाग फल का पूर्णांक भाग लेंगे, पॉइंट में कंसीडर नहीं करेंगे। 3 से भाग लगाए, 3 चौका 12, यानी 12 तक 3 से कटने वाली कुल कितनी संख्या हो गई, 4। आपने देखा 1 2 3 4 संख्या। सपोज करिए 12 तक में बोला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। कहा 12 तक कहने का ये सेंस होता है 1 से शुरू करके कंटिन्यू लगातार 12 तक। बोल दे 5 से कटने वाली कुल कितनी संख्याएं हैं, आप चेक करेंगे 12 तक में 5 से कटने वाली संख्या, एक तो 5 से नहीं कटने वाला, 2 भी, 3 भी, 4 भी नहीं कटने वाला। पहली संख्या 5 होगा जो 5 से कटेगा, दूसरी संख्या 10 होगा 5 से कटने वाले। क्या ये 11 5 से कटेगा, नहीं कटेगा। 12 5 से कटेगा, नहीं कटेगा। यानी 12 तक में 5 से कटने वाली कुल कितनी संख्या है, 2 संख्या है। लेकिन सपोज करिए यही क्वेश्चन बोल दे 120 तक 5 से कटने वाली कुल कितनी संख्या, तो आप क्या करेंगे, जितना तक बोला उसको ऊपर में लिखेंगे, जिससे कटने वाली बोला उसको बट्टा में, उसी से हम भाग लगाएंगे। देखेंगे भाग फल का पूर्णांक भाग लेंगे, पॉइंट में कंसीडर नहीं करेंगे। 5 से भाग लगाएंगे, 5 दूना 10, आगे पॉइंट में जा रहा है तो पॉइंट में कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि आधा संख्या नहीं कटता है। आप बताइए 12 तक में 5 से कटने वाली कुल कितनी संख्या, 2। आप आया कितना, 2। आगे पॉइंट में कंसीडर नहीं करेंगे। तो आप लोगों ने सीख लिया, जितना तक बोले उसको ऊपर में, जिससे विभाजित करने के लिए बोले उसको बट्टा में।
हम जब भी भाग लगाएंगे तो भागफल का पूर्णांक भाग लेंगे, पॉइंट में कंसीडर नहीं करेंगे। ऐसे ही हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। सपोज करिए क्वेश्चन दे देगा, क्वेश्चन दे दिया 500 तक, भाई लोग क्वेश्चन बोल दिया 500 तक, 500 तक 19 से विभाजित 19 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्या है, कुल कितनी संख्या है, कितनी संख्या है। क्वेश्चन दिया है 500 तक 19 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्या है। आप जानते हैं 500 तक कहने से ये बोध होता है 1 से लेके कंटिन्यू लगातार 500 तक। अब हम चेक करेंगे 19 से कटने वाली कुल कितनी संख्या है, तो आप एक एक संख्या चेक करेंगे तो काफी टाइम लग जाएगा। उसके लिए आपने रूल सीखा, जितना तक बोलेगा उसको ऊपर में लिखेंगे, जिससे कटने के लिए बोले, विभाजित होने के लिए बोले, उसको हम लोग बट्टा में लिखेंगे। हम भाग लगाएंगे तो भाग फल का पूर्णांक भाग लेंगे। कौन सा भाग? पूर्णांक भाग लेंगे। भागफल का पूर्णांक भाग लेंगे, भागफल का पूर्णांक भाग लेंगे। पॉइंट में कंसीडर नहीं करेंगे, पॉइंट में कंसीडर नहीं करेंगे। आइए 19 हम भाग लगाएंगे तो 2 बार में जाएगा, फिर 6 बार में जाएगा, यानी आ जाएगा कितना मेरे भाई लोग 26। पॉइंट में कंसीडर नहीं करेंगे, भागफल का पूर्णांक भाग लेंगे। हम 19 से भाग लगाए तो भागफल आया कितना 26। आपका आंसर हो गया 26। यानी कहने का मतलब 500 तक में 19 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्या है? 26। गौर करिएगा, हम जब भाग लगाएंगे तो भागफल का पूर्णांक भाग लेंगे, पॉइंट में कंसीडर नहीं करेंगे। आंसर होगा, बोला था 500 तक 19 से कटने वाली कुल कितनी संख्या है, हमने निकाला 26। आगे क्वेश्चन दे रहा मेरे भाई लोग। सपोज करिए क्वेश्चन दे दिया 1200 तक, 1200 तक बोल दिया 1200 तक 19 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्या है? का 1200 तक 19 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्या है मेरे भाई लोग? तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, जब तक बोलेगा 1200 तक उसका सेंस होता है 1 से लेके कंटिन्यू लगातार कहाँ तक? 1200 तक। 1200 तक में का 19 से कटने वाली कुल कितनी संख्याएं हैं? टोटल 1 से लेके 1200 तक में 19 से कटने वाली यानी विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्याएं हैं? तो आप जानते हैं जब तक बोलेगा, जितना तक बोलेगा उसको हम लोग ऊपर में रखेंगे, उसको हम लोग ऊपर में रखेंगे। कहाँ तक बोला? 1200 तक। तो 1200 तक को हम लोग ऊपर में, जितना से कटने के लिए बोला उसी से भाग लगाएंगे। लेकिन ध्यान देंगे, भाग लगाएंगे तो भागफल का पूर्णांक भाग लेंगे, भागफल का पूर्णांक भाग लेंगे, पॉइंट में कंसीडर नहीं करेंगे। हम जब भी भाग लगाएंगे तो भागफल का पूर्णांक भाग लेंगे, पॉइंट में कंसीडर नहीं करेंगे। हमने भाग लगाया, आ गया भागफल का पूर्णांक भाग 63। आंसर हो जाएगा मेरे भाई लोग 63। यानी कहने का मतलब 1200 तक में 19 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्याएं हैं? 63 संख्या।
आप ध्यान दीजिएगा, जब भी भाग लगाएंगे तो भाग फल का पूर्णांक भाग लेंगे, पॉइंट में कंसीडर नहीं करेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, ध्यान देंगे। बोला 1200 तक, 1200 तक कहने का सेंस होता है एक से लेके लगातार 1200 तक 19 से कटने वाली कुल कितनी संख्या। तो हम एक एक संख्या चेक करेंगे तो सुबह से शाम हो जाएगा। उसके लिए मैंने रूल सीखा। रूल क्या है, जितना तक बोला उसको ऊपर में, जिससे विभाजित होने के लिए बोला उससे बट्टा में। हम जब भाग लगाएंगे तो भाग फल का पूर्णांक भाग लेंगे, पॉइंट में कंसीडर नहीं करेंगे। आइए क्वेश्चन दे दिया 800 तक। अब क्वेश्चन दे दिया मेरे भाई लोग 800 तक, 800 तक 2,3 एवं 5 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्या है। विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्या है, कुल कितनी संख्याएं हैं या संख्या है। क्वेश्चन दिया 800 तक 2,3 एवं 5 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्या। मेरे भाई लोग गौर करिएगा, 2 से भी काटे 800 तक में, 800 तक यानी 1 से लेकर 800 तक, 2 से भी कटे, 3 से भी कटे एवं 5 से भी कटे। एवं कहने का सेंस होता है इन सब से कटे, एलसीएम से कटे। जब भी एवं केस दे दे, 2 एवं 3 से कटे, 4 एवं 5 से कटे, 6 एवं 7 से कटे, यानी 2, 3, एवं 5 से कटे। इस कंडीशन में हम लोग एलसीएम ले लेंगे। क्या ले लेंगे भाई लोग, एलसीएम, यानी सबसे कटे। एलसीएम आप 2, 3 और 5 का एलसीएम ले लेंगे। बार बोलो, आप जानते हैं एलसीएम लेने के लिए बड़ी संख्या फोकस करेंगे। ये 5 सबसे कटता है, नहीं कटता है तो बड़ी संख्या के नियरेस्ट मल्टीपल 5, 5 दूना 10, 10 भी सबसे 3 से नहीं कटा, 5 है 15, तो 2 से नहीं कटा तो 30, 5 6 30, एलसीएम हो जाएगा 30। यानी 2 से भी कटे, 3 से एवं 5 यानी 30 से भी कटे, यानी 30 से कटे। एवं कहने का मतलब होता है एलसीएम से कटे, 2 से भी कटे, 3 से भी कटे एवं 5 से कटे, यानी इन सबसे कटे, सबसे यानी इनके एलसीएम से कटे। तो गौर करेंगे 800 तक बोला तो तक वाले को आप जानते हैं ऊपर में, जिससे कटने के लिए बोलेगा उसको बट्टा में। आप लोग ध्यान दीजिएगा भाई लोग, जब एवं करके बोलेगा यानी एलसीएम से कटेगा। कितना से, एलसीएम से। जब भी एवं करके देगा यानी एलसीएम से, तो आप जानते हैं एलसीएम कितना है, 30 से हो गया। हम भाग लगाएंगे, तो भागफल का पूर्णांक भाग लेंगे, भागफल का पूर्णांक भाग 0 0 से गया। आप जानते हैं 8 में 3 से लगाएंगे, 3 दूना 6, बच गया कितना मेरे भाई लोग, आप कहोगे 2, 20 हो गया, तो 3 6 का 18। आगे पॉइंट में जा रहा है, पॉइंट में कंसीडर नहीं करेंगे, भागफल का पूर्णांक भाग लेंगे। आपका आंसर हो गया 26। आंसर हो गया मेरे भाई लोग 26। आप लोग ध्यान दीजिएगा, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए, बोले 800 तक में या 1500 तक में या 500 तक में कुछ भी डाटा दे दे, बोले 7 एवं 8 से विभाजित होने वाली, तो 7 एवं 8 कहने का मतलब दोनों के एलसीएम से।
4 एवं 5 से विभाजित होने वाली यानी 20 से विभाजित होने वाली, 3 एवं 5 से विभाजित होने वाली यानी 15 से विभाजित होने वाली। यानी कहने का मतलब जब बीच में एवं दे दे तो यानी इनके एलसीएम से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्या, यानी 800 तक में 30 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्या है 26। क्वेश्चन डायरेक्ट भी दे सकता था कि 30 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्या है, आप बोलोगे 26, लेकिन 30 न देकर क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया, बोल दिया 2, 3 एवं 5 से विभाजित होने वाली, यानी कहने का मतलब एलसीएम से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्या है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन दिया है, सपोज करिए बोल दिया 500 तक 2 एवं 3 से 500 तक 2 एवं 3 से 2 एवं 3 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्या है। कुल कितनी संख्या है। क्वेश्चन बोला 500 तक 2 एवं 3 से विभाजित होने वाली बोले या कटने वाली बोले कुल कितनी संख्या है, जो कि 2 से भी कटते और 3 से। एवं का सेंस होता है एलसीएम से, यानी एलसीएम ऑफ 2 और 3 का एलसीएम हो जाएगा मेरे भाई लोग 6 से कटे हुए, कितना से 6 से। तो जितना तक बोला उसको ऊपर में, जिससे कटने के लिए बोला उसको बट्टम में बोला 2 एवं 3 यानी दोनों का एलसीएम से। एवं का सेंस होता है एलसीएम से 6 से। तो हम भाग लगाएंगे भाई लोग, तो भागफल का पूर्णांक भाग लेंगे, भागफल का पूर्णांक भाग लेंगे, पॉइंट में कंसीडर नहीं करेंगे। अब 6 से लगाए, 6 9 54 6 48 48 बच गया 2 20 हो गया, तो 6 का 18। अब तो आगे पॉइंट में जाएगा, पॉइंट में कंसीडर नहीं करेंगे, ये हो जाएगा 500 तक 2 एवं 3 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्या है, आप बोलोगे 83। आंसर हो जाएगा 83। आपका आंसर हो गया 83। आंसर हो गया 83। आगे चलते हैं, देखिएगा किसी में क्वेश्चन देगा, बोल देगा मेरे भाई लोग, बोल दिया 500 तक 7 या 8 से विभाजित होने वाले कुल कितनी संख्या है। कुल कितनी संख्या है। गौर करिएगा, बोल दिया 500 तक। 500 तक कहने का ये सेंस है 1 से लेकर 500 तक, 7 या 8 से विभाजित होने वाले। अभी तक बोलता था 7 एवं 8 से, 7 एवं 8 बोल देता तो हम एलसीएम समझते,
7 और 8 का एलसीएम 56 हो जाता। हम 56 से समझते, अगर एवं बोल देता तो क्वेश्चन आसान हो जाता। एवं का सेंस एलसीएम हो जाता। हम एलसीएम से भाग लगाते, भागफल का पूर्णांक भाग पॉइंट में कंसीडर नहीं करते, आंसर आ जाता। लेकिन अभी जो क्वेश्चन पूछा है या कर दिए 7 या 8 से। या कहने का सेंस होता है, या वाले केस में एक बार 7 से भाग लगाएंगे, फिर प्लस करके एक बार 8 से भाग लगाएंगे, माइनस करके दोनों से भाग लगाएंगे। गौर करिएगा, कॉन्सेप्ट ले लीजिएगा। या वाले केस में या बोल दे 4 या 5, 6 या 7, 7 या 8। या का केस में एक बार हम 7 से लगाएंगे, फिर प्लस करेंगे, फिर 8 से लगाएंगे, फिर माइनस करके दोनों से भाग लगाएंगे, दोनों से, यानी 7 8 56 से दोनों से भाग लगाएंगे मेरे भाई लोग। आइए क्वेश्चन पे गौर करते हैं। या का केस दिया है, या वाले केस में कॉन्सेप्ट लीजिएगा। 500 तक में एक बार 7 से भाग लगाएंगे, प्लस करके एक बार 500 तक में 8 से लगाएंगे, एक बार माइनस करके दोनों से लगाएंगे, 56 से लगाएंगे। ध्यान दीजिएगा, या वाला जब भी केस आएगा एक बार 7 से भाग लगाएंगे, प्लस करके 8 से लगाएंगे, माइनस करके दोनों से लगाएंगे। लेकिन जब भी हम भाग देंगे, भागफल का पूर्णांक भाग लेंगे, पॉइंट में कंसीडर नहीं करेंगे और माइनस का भी कंसीडर हम लोग नहीं करेंगे। यहाँ पर हम भाग लगाएंगे भाई लोग, 7 से भाग लगाएंगे, 7 7 49, यहाँ पे बच गया 1, 7 कम 7। आगे पॉइंट में कंसीडर नहीं करेंगे, प्लस तो प्लस। यहाँ पे गौर करेंगे भाई लोग, गौर करेंगे। 8 से भाग लगाएंगे, 8 6 48, बच गया 2, 8 दूना 16, पॉइंट में कंसीडर नहीं करेंगे। अब हम 56 से भाग लगाएंगे तो 8 बार जा रहा है, कितनी बार? 8 बार। तो आप जानते हैं, एक बार 7 से प्लस करके 8 से माइनस करके दोनों से। अब हमने देख लिया भाई लोग, ये जो आएगा रिजल्ट, परिणाम जो आएगा ये हमेशा पॉजिटिव आएगा। माइनस में आएगा तो हम कंसीडर नहीं करेंगे, माइनस में कभी कंसीडर नहीं करेंगे। इन दोनों को हमने देखा, या एक हो गया, ये 3, ये हो गया कितना मेरे भाई लोग? 3 3, और यहाँ पे -8 तो 13 हो जाएगा मेरे भाई लोग। सपोज करिए अगर हम जोड़ के घटाएंगे, दोनों को जोड़ के घटाएंगे, ये आ जाएगा मेरे भाई लोग। गौर करिएगा, यहाँ पर हमने जोड़ लिया, ये हो गया 2 1 3 और 6 12 13 हो गया 133 -8 बराबर में आ जाएगा 125। 125 आंसर हो जाएगा भाई। कहने का मतलब 500 तक में 7 या 8 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्याएं हैं? 125। ध्यान दीजिएगा, या वाले केस में एक बार 7 से भाग लगाएंगे, प्लस करके 8 से लगाएंगे, माइनस करके दोनों से, माइनस करके दोनों से भाग लगाएंगे। आंसर हो गया 125। तो या वाला कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। अगर एवं दे दे तो एलसीएम, या दिया तो एक बार 4 से प्लस करके 5 से माइनस करके दोनों यानी 20। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सपोज करिए अगला क्वेश्चन दे दिया मेरे भाइयों, 1200 तक क्वेश्चन दे दे। अगर 1200 तक का 1200 तक कहने का ये सेंस होता है भाई। यहाँ पे थोड़ा सा मिस हो गया था, तथा लिख दिए थे गलती से।
और मेरे ध्यान में 4 तक लिखा है, उसको सुधार लीजिएगा। पिछले क्वेश्चन में 12 वो 800 तक, 800 तक। अभी क्वेश्चन वो 500 तक था, कहाँ तक? 500 तक। अभी जो क्वेश्चन दे रहा है 1200 तक, बोल दिया 8 या 9 से। क्वेश्चन दिया 1200 तक, यानी 1 से लेके 1200 तक। सेंस कहता है 1200 तक, 1 से शुरू करके लगातार 1200 तक। 8 या 9 से विभाजित होने वाली, यानी 8 से भी कटे और 9 से भी कटे, बीच बीच में दोनों संख्या सेम संख्या को काटती है, उसी को अलग से माइनस कर देते हैं। क्योंकि एक बार 9 के भी मल्टीप्लाई में आ जाएगा, एक बार 8 के भी मल्टीप्लाई में आ जाएगा। जैसे 72 हुआ, 72, तो 8 से 8 के मल्टीप्लाई में एक बार काउंट हो जाएगा और 9 के भी मल्टीप्लाई में एक बार काउंट हो जाएगा। यानी उसी को एक बार माइनस कर देंगे तो 72 एक ही बार काउंट होगा। 72 एक ही बार काउंट होने के लिए मैं एक बार दोनों को माइनस करता हूँ, यानी 72 को माइनस करता हूँ। ध्यान दीजिएगा, सवाल बोला 1200 तक बोला तो 8 या 9 से कटने वाला। या वाले केस में हम क्या करेंगे, एक बार हम 8 से भाग लगाएंगे प्लस करके, एक बार 9 से लगाएंगे माइनस करके, एक बार हम 72 से लगाएंगे। गौर करिएगा, या वाले केस में एक बार 8 से भाग लगाएंगे, एक बार प्लस करके 9 से माइनस करके दोनों। आइए हम भाग लगाएंगे तो भाग फल का पूर्णांक भाग लेंगे, पॉइंट में कंसीडर नहीं करेंगे। तो ध्यान देंगे मेरे भाई लोग, यहाँ पे 8 से भाग लगाएंगे, 8 से भाग लगाएंगे, 8 एकम 8, बच गया 4, बच गया मेरे भाई लोग 4, हो गया 40। तो 8 से भाग लगाएंगे तो आप जानते हैं 8 पचे 40, 8 पचे 40, 150 प्लस, अब 9 से लगाएंगे, 9 एकम 9, 9 एकम 9, यहाँ पे बच गया 3, हो गया 30। तो 9 तिरिक 27, फिर बच गया 3, तो 9 तिरिक 27, पॉइंट में कंसीडर नहीं करेंगे। हम 72 से लगाएंगे तो 16 बार में चला जाएगा, भाग फल आएगा 16, पॉइंट में कंसीडर नहीं करेंगे। यहाँ पे गौर करेंगे, गौर करेंगे, हम दोनों को जोड़ लेंगे। सपोज करिए ये 150, 150, 300, या सपोज 3 हो गया, जोड़े 5 3 8 हो गया। यहाँ पे 1 और 1 2, 283 हो गया। 283 में माइनस 16 कर देंगे भाई लोग। आप जानते 13 में से 6 गया तो 7, 13 में से 6 गया तो 7, यहाँ पे बच गया 7, 7 में से 1 माइनस हो गया 6, यहाँ पे 267, आंसर आ गया 267। बहुत आसान तरीका है, बट कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। या वाले केस में एक बार 8 से भाग लगाएंगे, प्लस करके 9 से, माइनस करके दोनों से हम भाग लगाएंगे, या वाले केस। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। जैसे दूसरा क्वेश्चन दे दे मेरे भाई लोग, 600 तक बोल दे। ये क्वेश्चन और ले लीजिए एग्जाम्पल में, बोल दे 600 तक, 600 तक बोल दिया। 600 तक 4 या 5 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्या है? आप जानते हैं या वाले केस में एक बार हम लोग 4 से भाग लगाएंगे प्लस करके, एक बार 5 से लगाएंगे माइनस करके, 600 में दोनों से लगाएंगे,
दोनों से भाग लगाएंगे। तो आप गौर करिएगा, जब भाग लगाएंगे तो भाग फल का पूर्णांक भाग लेंगे, पॉइंट में कंसीडर नहीं करेंगे। हम भाग लगाए 4 से, 4 एकम 4 बच गया 2, 4 पचे 20। यहाँ पे 4 एकम 4 बच गया 2, 20 हो गया, 4 पचे 20 0 है। प्लस तो प्लस, यहाँ पे 5 से लगाएंगे, 5 एकम 5, यहाँ पे बच गया 1, हो गया कितना मेरे भाई लोग 10। तो 5 दूना 10, 0 तो 0, माइनस 20 23 60, आ गया पॉइंट में कंसीडर नहीं करेंगे। और करेंगे, यहाँ पर हमने इसको माना 150, इसको भी माना 150, 150 यानी 300, 300 मान लिया, लेकिन ये 150 पूरा नहीं था। कितना कम था? 20, 30 कम था, 30 कम था। तो आप 300 में 30 कम कर देंगे, 270 हो जाएगा, 270 हो गया, -30, -30 हम घटाएंगे, 270 में से 30 माइनस कर देंगे तो 240, 240 आपका आंसर हो जाएगा। अब तो ऐसे क्वेश्चन बन जाएंगे, यह वाला केस रहेगा तो बड़े आसानी से आप लोग बना लेंगे क्वेश्चन बिना देखे। बट याद रखिएगा, यह वाले केस में एक बार 4 से प्लस करके, 5 से माइनस करके, दोनों से अगर एवं बोल दे, एवं बोल दे तो एवं में दोनों के एलसीएम से, एवं के केस में एलसीएम, या के केस में एक बार 4 से प्लस करके, 5 से माइनस करके, दोनों, यही आंसर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हम लोग। अगला क्वेश्चन दिया मेरे भाई लोग, सपोज करिए आगे का क्वेश्चन दिया है, बोल दे रेंज बना के क्वेश्चन देंगे। आगे चलिए, अब हम लोग सीखेंगे रेंज बना के। क्वेश्चन जो है रेंज बना के देता है, बोल देगा 200 से 500 के बीच रेंज बनाएगा, रेंज बना के देगा, बोलेगा उसमें इतना से विभाजित होने वाली। अभी तक जो हम लोग ये स्टडी कर रहे थे वो तक में कर रहे थे, 500 तक, 1200 तक में, 2000 तक में, एक से लेके 500 तक ऐसा। लेकिन अभी ऐसा नहीं, अभी क्या है, एक रेंज बना दे, बाउंड्री बना देगा, कहेगा 200 से लेके 500 तक, यानी 200 और 500 के बीच में, बाकी इतना आगे पीछे कोई नहीं, 200 500 के बीच में। जब रेंज बना के क्वेश्चन देगा तो आप लोग थोड़ा सा ट्रिक याद रखिएगा, जब रेंज बना के बाउंड्री बना दे, इसी के बीच में रहना है, तो ध्यान देंगे, बीच बीच बोले तो, बीच बोले तो आगे से, आगे, अगर तक बोले, क्वेश्चन में रेंज बना के तक बोल दे, तक बोले तो, तक बोले तो पीछे से, पीछे से, और करिएगा, याद रखिएगा, जब रेंज बना के देगा तभी ये रूल लागू करेंगे। अगर रेंज बना के दे दिया, बोलिए 200 से लेके 500 के बीच, बीच बोला तो आगे से 1 माइनस, बीच तो आगे से 1 माइनस। अगर बोले 200 से 500 तक, 500 तक बोला रेंज बना के, अगर तक बोले तो पीछे से 1 माइनस, बीच बोले तो आगे से, तक बोले तो पीछे से 1 माइनस। ये तक और बीच का ध्यान कब देंगे, जब क्वेश्चन में रेंज बना के देगा, तो बाउंड्री बना देगा किसी इसी के बीच में, या इससे इतना ही के अंदर में
उस कंडीशन में हम ध्यान देंगे तक और बीच। रेंज वाले क्वेश्चन में हम ध्यान देंगे कि केस किसका है, तक का है कि बीच का। ये तक और बीच रेंज वाले ही क्वेश्चन में हम ध्यान देंगे, बाकी और जगह नहीं ध्यान देंगे। रेंज में बीच बोलेगा तो आगे से 1 माइनस कर देंगे, अगर तक बोलेगा तो पीछे से 1 माइनस कर देंगे। इस क्वेश्चन को आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए, इसको आप लिख लीजिएगा, ध्यान में रहेगा, नहीं तो भूल जाएंगे। जैसे क्वेश्चन दे दिया 300 से लेकर 500 तक, 300 से लेकर 500 तक 12 से विभाजित होने वाली पाँच 300 से लेकर 500 तक 12 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्या है? कुल कितनी संख्या है? 300 से लेकर 500 तक 12 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्या? आप लोग ध्यान दीजिएगा, या इस क्वेश्चन में एक रेंज बना दिया 300 और 500, 300 से लेकर 500 के बीच यानी रेंज बना दिया 300 और 500 के बीच। जब भी ऐसा रेंज बना के क्वेश्चन दे या दो बाउंड्री बना दे, उस क्वेश्चन में हम ध्यान देंगे तक बोला है कि बीच बोला है। तक बोला कि बीच, सबसे पहले तो दोनों बाउंड्री को सजाएंगे, 300 और 500 दोनों बाउंड्री को सजाने के बाद हम ध्यान देंगे तक बोला है कि बीच। रेंज वाले क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग दोनों बाउंड्री को सजाएंगे, उसके बाद हम ध्यान देंगे तक बोला है कि बीच। अगर तक बोला तो पीछे से 1 माइनस, तक बोला तो बाउंड्री के पीछे में से 1 माइनस, और जितना से विभाजित होने के लिए बोला दोनों जगह हम भाग लगा देंगे। बीच में ऑलवेज अंतर, माइनस को कंसीडर नहीं करेंगे, बीच में ऑलवेज अंतर, इस बात को ध्यान दीजिएगा। अब ये 1 माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा 299। गौर करिएगा, 1 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 299। जब भी रेंज बना के क्वेश्चन दे, सबसे पहले दोनों बाउंड्री को सजा लेंगे, उसके बाद हम ध्यान देंगे केस किसका, तक का है कि बीच का। तक होगा तो पीछे से 1 माइनस, अगर बीच रहता तो आगे से 1 माइनस, दोनों बाउंड्री का। तक बोला तो पीछे से 1 माइनस, और बीच बोलता तो आगे से 1 माइनस। जितना से विभाजित होने के लिए बोला दोनों जगह भाग लगा देंगे। बीच में ऑलरेडी अंतर, बीच में हमेशा अंतर। आप ध्यान देंगे, हम 12 से भाग लगाएंगे तो भागफल का पूर्णांक भाग लेंगे, पॉइंट में कंसीडर नहीं करेंगे। 12 से लगाएंगे तो 12 दूना 24, 24 शेष बच गया मेरे भाई लोग 5। हम 12 से भाग लगाए, 12 चौका 48, आगे पॉइंट में जाएगा, पॉइंट में कंसीडर नहीं। यहाँ पे 12 से भाग लगाए, 12 से भाग 12 चौका 48, यहाँ पे बच गया 2, तो 12 एक कम 12। आप लोग जानते हैं हम घटाएंगे लेकिन माइनस को कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि काटने वाली संख्या कभी माइनस में नहीं आती कि माइनस में इतनी संख्या काटे। यहाँ पे गौर करिएगा, हम घटा लेंगे, 11 में से 4 गया तो 7, यहाँ पे 3 में से 2 गया 1, आपका आंसर हो गया मेरे भाई लोग 17। आंसर हो गया 17, यानी 300 से लेकर 500 तक
12 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्याएं हैं? 17। कुल कितनी संख्या है? 17। माइनस को कंसीडर नहीं करेंगे, सिर्फ अंतर लेंगे, माइनस को कंसीडर नहीं करेंगे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं भाई लोग। सपोज करिए अगला क्वेश्चन में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 500 एवं 800 के बीच। 500 एवं 800 के बीच। 500 एवं 800 के बीच 16 से कटने वाली कुल कितनी संख्या है? कुल कितनी संख्या है? गौर करिएगा मेरे भाई लोग, बोला 500 एवं 800 के बीच 16 से। आप ध्यान देंगे इस क्वेश्चन में एक रेंज बना दिया, एक बाउंड्री बना दिया। बाउंड्री क्या है? 500 और 800 के बीच में 16 से कटने वाली कुल कितनी संख्या है? आप लोगों ने सीखा जब भी रेंज बना के क्वेश्चन दे या बाउंड्री बना के क्वेश्चन दे, सबसे पहले दोनों बाउंड्री को हम सजा लेंगे, 500 और 800। फिर ध्यान देंगे तक का केस है कि बीच का। अगर बीच बोला तो ध्यान देंगे, तक बोला कि बीच बोला तो आगे से 1 माइनस, दोनों जगह भाग लगा देंगे। जितना से बोला है 16 से बोला तो 16 से दोनों जगह भाग लगा देंगे। बीच में ऑलवेज अंतर, बीच में ऑलवेज अंतर। रेंज वाले क्वेश्चन में बीच में ऑलवेज अंतर। ये हो गया 799 और ये 500 में 16 से भाग लगाएंगे। हम भाग फल का पूर्णांक भाग लेंगे, पॉइंट में कंसीडर नहीं करेंगे। हम ध्यान देंगे 16 से भाग लगाएंगे, 16 तिया 48, यहाँ पे बच गया कितना? 2। 16 एक कम 16, आगे पॉइंट में जाएगा, पॉइंट में कंसीडर नहीं करेंगे। हम भाग फल का पूर्णांक भाग लेंगे, पॉइंट में कंसीडर नहीं करेंगे। फिर हम लगाएंगे अंतर तो अंतर, माइनस तो माइनस, 16 से भाग लगाएंगे, 16 चौका 4 बार जाएगा। उसके बाद फिर 9 बार लेके जाएंगे, आगे पॉइंट में कंसीडर नहीं करेंगे। हम घटा लेंगे लेकिन माइनस का कंसीडर नहीं करेंगे, माइनस को नहीं लेंगे। 9 में से 1 गया 8, 9 में से 1 गया 8, 4 में से 3 गया, 4 में से 3 गया तो 1 हो गया 18। आंसर आ गया मेरे भाई लोग 18। गौर करिएगा क्वेश्चन में आंसर आ गया 18। तो कहने का मतलब है कि 500 एवं 800 के बीच में 16 से कुल कटने वाली कुल कितनी संख्या है? 18। कितनी संख्या है मेरे भाई लोग? 18। यानी ऐसे क्वेश्चन आएंगे, आप लोग बड़े आसानी से बना लेंगे। आइए हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन दे मेरे भाई लोग 500 एवं 800 के बीच, 500 एवं 800 के बीच 500 एवं 800 के बीच 4 एवं 5 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्या है?
संख्या है। गौर करिएगा, सवाल बोला है 500 तक कुल विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्या है। तो आप लोग गौर करिएगा मेरे भाई लोग, विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्याएं हैं। तो आप लोग ध्यान देंगे, सबसे पहले तो ध्यान देंगे 500 एवं 800 के बीच 4 एवं 5 एवं का सेंस होता मेरे भाई लोग, एवं का सेंस होता है एलसीएम। एलसीएम से एलसीएम 4 एवं 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। एलसीएम कितना हो जाएगा, 20 से। जब भी रेंज वाला क्वेश्चन देगा, बोलेगा 500 एवं 800, एक रेंज बनाया। इस रेंज वाले क्वेश्चन में सबसे पहले दोनों बाउंड्री को लिखेंगे, दोनों बाउंड्री 500 और 800। तब ध्यान देंगे केस किसका, बीच का है कि तक का। बीच है तो आगे से 1 माइनस, तक होता तो पीछे से 1 माइनस। दोनों जगह 4 एवं 5 यानी एलसीएम से भाग लगा देंगे 20 से। बीच में ऑलरेडी माइनस, बीच में ऑलवेज अंतर, बीच में ऑलवेज अंतर, माइनस को कंसीडर नहीं करेंगे। हम जब भी भाग लगाएंगे तो भाग फल का पूर्णांक भाग लेंगे, पॉइंट में कंसीडर नहीं करेंगे। 20 दूना 40, बच गया 10, हो गया 100, 20 पंजे 100, माइनस ये हो गया 1 माइनस हो गया 700। 20 से भाग लगा, 20 23 60, यहाँ पे 20 23 60 कर दिए। यहाँ पे बच गया कितना मेरे भाई लोग, 60 हो गया। तो आप जानते हैं बच गया कितना, 19। जब यहाँ 19 बच गया, हम 20 से भाग लगाएंगे तो ये हो जाएगा 199। तो 20 नवैया 180, 20 नवैया 180। आगे पॉइंट में जाएगा तो पॉइंट में कंसीडर नहीं करेंगे, हम ओनली डिफरेंट लिखेंगे, माइनस को कंसीडर नहीं करेंगे। 9 में से 5 गया, बच गया 4। यहाँ पे 3 में से 2 गया, बच गया 1। यही आपका आंसर है। यानी 500 एवं 800 के बीच में 4 एवं 5 यानी 20 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्या है, 14। आंसर हो जाएगा मेरे भाई लोग 14। याद रखिएगा, एवं का सेंस होता है एलसीएम, एवं का सेंस होता है एलसीएम। आगे चलते हैं, आगे चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन में सपोज करिए दे दिया 400 एवं, क्वेश्चन दे दिया है, बोल दिया 700 से लेकर 700 से लेकर 1200 तक ऐसी का 700 से लेकर 1200 तक ऐसी कितनी संख्या है जो 2 एवं 3 एवं 5 से विभाजित है। यानी 2, 3 एवं 5 से विभाजित है। 700 से लेकर 1200 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं, कितनी संख्याएं हैं, संख्या है जो 2, 3 एवं 5 से विभाजित है। विभाजित है। भाई लोग गौर करिएगा, जब भी कहे 2 एवं 3 से या 2, 3 एवं 5, एवं का सेंस होता मेरे भाई लोग एलसीएम पे। एलसीएम इनका हो जाएगा, एलसीएम ऑफ 2, 3 और 5 का एलसीएम हो जाएगा 30 से। कितना से विभाजित हो, 30 से। यहाँ पर रेंज बना दिया,
बोल दिया 700 से लेकर 1200 तक। जब भी रेंज बना के क्वेश्चन दे दे तो सबसे पहले हम लोग दोनों रेंज को सजाएंगे। रेंज दिया मेरे भाई लोग 700 और 1200। 1200 रेंज वाले क्वेश्चन में हम दोनों रेंज सजाने के बाद ध्यान देंगे केस किसका है, तक बोला कि बीच। अगर तक बोला तो पीछे से 1 माइनस, पीछे से 1 माइनस, दोनों जगह भाग लगा देंगे। बोला है 2, 3 एवं 5 यानी एलसीएम से, एवं का सेंस एलसीएम, बीच में हमेशा अंतर। और जब हम भाग लगाएंगे तो भागफल का पूर्णांक भाग लेंगे, पॉइंट में कंसीडर नहीं करेंगे। ये हो जाएगा 699। आप जानते हैं 30 से भाग लगाएंगे, 30 दूना 60, 30 दूना 60, बच गया कितना 9, ये हो गया 90, 30 तिहाई 90, ये हो गया कितना 99, सॉरी 99, 30 तिहाई 90 माइनस 30 से भाग लगाए आ गया 40, 30 से भाग लगाए 30 चौका 120, 40 हम घटाएंगे तो माइनस को कंसीडर नहीं करेंगे, माइनस को कंसीडर नहीं करेंगे। यहाँ पे 10 में से 3 गया, हो गया 7, और यहाँ पे बच गया 3, 3 में से 2 गया, बच गया 1। आपका आंसर हो गया मेरे भाई लोग 17। यानी 700 से लेकर 1200 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 2, 3 एवं 5 से विभाजित है। यानी एवं का सेंस होता है एलसीएम। 2, 3, 5 का एलसीएम 30 होगा, यानी 30 से विभाजित है। रेंज बनाया था, दोनों जगह हम 30 से भाग लगाए। जब भाग लगाए तो भागफल का पूर्णांक भाग लेंगे और पॉइंट में कंसीडर नहीं करेंगे। यहाँ जब हम माइनस करें, जो अंतर निकाले, तो माइनस का कंसीडर नहीं करेंगे। रेंज वाले क्वेश्चन में बीच में ऑलवेज अंतर रहेगा, ऑलवेज अंतर, लेकिन उसको कंसीडर नहीं करेंगे। आगे चलते हैं। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, आप लोग बड़े आसानी से बना लेंगे, कोई डरने और घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसे क्वेश्चन रेंज बना के दे या तक बोले तो बड़े आराम से क्वेश्चन बनाइएगा। इसके कितने फंक्शन है, तक दे देगा, यानी तक दिया तो ऊपर में जिससे कटने के लिए बोला उससे हम लोग भाग लगाएंगे, भागफल का पूर्णांक भाग लेंगे, पॉइंट में कंसीडर नहीं करेंगे। या इसमें एवं करके दे देगा क्वेश्चन, तक वाले क्वेश्चन में आप 500 तक में 4 एवं 5 से, 4 एवं 5 कहने का मतलब एलसीएम से कटे तक वाले क्वेश्चन में। और तक वाले ही क्वेश्चन में या करके देगा, या करके बोल दिया 500 तक 4 या 5 से कटे, तो 500 में एक बार 4 से भाग लगाएंगे, प्लस करके 5 से लगाएंगे, माइनस करके दोनों से लगाएंगे, या वाले क्वेश्चन। फिर हम लोग रेंज वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं। रेंज वाले क्वेश्चन में सबसे पहले तो दोनों बाउंड्री को सजाएंगे, उसके बाद हम ध्यान देंगे कि केस किसका है, तक का है कि बीच का। अगर तक बोलेगा तो जानते हैं पीछे से 1 माइनस, बीच बोलेगा तो आगे से 1 माइनस कर देंगे। उसके बाद जितना से कटने के लिए बोला उसी से हम लोग भाग लगा देंगे, बीच में और जब भाग लगाएंगे तो भागफल का पूर्णांक भाग लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अगर इसी रेंज वाले में या करके क्वेश्चन पूछ ले, या करके सॉरी रेंज वाले क्वेश्चन में एवं करके पूछ ले, बोल दे 7 एवं 8 से, एक बार हम 7 से लगाएंगे एवं वाले क्वेश्चन में। बाबू लोग हम लोग 7 से लगाएंगे एवं वाले क्वेश्चन में। एवं वाला क्वेश्चन कहने का मतलब होता है एलसीएम से। एवं बोल दिया 7 एवं 8 से बोल दिया, यानी एलसीएम से। तो हम ध्यान देंगे रेंज वाले में
दोनों बाउंड्री को सजाने के बाद हम ध्यान दें कि तक है कि बीच है तो आगे से 1 माइनस, तक है तो पीछे से 1 माइनस। उसके बाद एवं वाले केस में हम 7 एवं 8 से यानी दोनों के एलसीएम से हम भाग लगा देंगे। भागफल का पूर्णांक भाग पॉइंट में कंसीडर नहीं करेंगे। ऐसे क्वेश्चन आएंगे आप लोग बड़े आराम से बना लेंगे।